नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रही हैं कि स्त्रियां अपना रूप बाहर जो है तो प्रदर्शन करती हैं घर में, और जबकि वास्तविकता यह है कि आप घर में साफ सुथरा फ्रेश रहो। आपके मालिक जालिकाएं थके मादे जब आपको साफ सुथरा देखें तो प्रसन्न हो जाए। किसी भी पुरुष से पूछा जाए आप क्यों परिश्रम करते हो, क्यों कमाते हो, एक ही बात बोलता है कि बीवी बच्चों के लिए, चाहे खास सब खुद जाए दे एक तुड़का, पर बोलेगा यही कि बीवी बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करता हूं और सब कुछ सह लेता है बाहर जाके बेचारे। तो आधी थकान तो उसकी वैसे ही मिट जाती है। घर में अगर देवी साफ सुथरा दिखाई दे आए तो पानी एक गिलास पूछ ले। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो बढ़िया जोर से बोलना चाहिए। कहावत है जो जय नहीं बोलता ना तो वो गूंगा होता है। भगवान नाम में अगर जयकारा में जय ना बोले और ताली में हाथ ना बजावे तो लूला और गूंगा। अब आप लोग स्वयं निर्णय ले लीजिए क्या होना है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। यहाँ आसपास सुनाई देना कि भगवान का नाम हो रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं नारद जी की यमुनम तटमापन्नम, मैं घूमते भागते यमुना के तट में गया, वहां पे देखा बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं। एक स्त्री जो है तो शोकाग्रस्त है। पहले तो सोचा कि जाओ, पर विचार में आया कि बाबा जी हैं कौन जाए, तो जाने लगा। तो एक देवी जी आवाज देती है, भो भो साधु श्रम तिष्ठा मत चिंता मुखिनाशया, हे महात्मन रुक जाइए, मेरे कष्ट को दूर कर जाइए। नारद जी वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हो। तो भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं कि द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, आदि आदि सारा प्रकरण। नारद जी भक्ति महारानी को समझाते हैं और भक्ति कहती कि अगर राजा कलिकाल इतना ही दुष्ट था तो दिग्विजय के समय परीक्षित ने इसका वध क्यों नहीं किया। तो नारद जी कहते यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नरे केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान महाराज परीक्षित ने कलयुग का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जो फल तपस्या से, दान से, यज्ञ से प्राप्त होता था वो कलयुग में केशव के नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम लेने मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है, वो फल प्राप्त कर लेता है। पर कलयुग का दूषित वातावरण इतना प्रभावशाली है कि हम आप नाम भी नहीं ले पाते, और काम करते रहेंगे, और बातें होती रहेंगी, भगवान नाम भी नहीं लेंगे। इसलिए जो है कलयुग के ऊपर दया करके भगवान महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। पर नारद जी महाराज आप धन्य है, क्योंकि आप के दर्शन तभी होते हैं जब बहुत जन्मों का भाग्य तय होता है। सुरल से तुम धन्योसी मद भाग्येन समागता, साधु राम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। भगवान आप मेरे भाग्य से यहाँ दर्शन दिए हैं। आपकी महिमा इतनी है कि आपके आदेश से, आपके मार्गदर्शन से कयादु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के आचार बन गए।
यस्य कायाधवस्ते, भक्ति के आचार कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के आचार बन गए। और ध्रुव जी जो 5 वर्ष के थे तो आपके उपदेश से भगवान नाम कीर्तन करके और आज ध्रुव पद के अधिष्ठात्र बन गए, अमर पथ के पथिक बन गए। तो आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। नारद जी ने कहा कि वृथा खेदे से वाले अहो चिंता तुरा कथो। भक्ति महारानी को नारद जी दवा बताते हैं। भक्ति माता रोगी है, उनके बालक अस्वस्थ है, तो रोगी को दवा चाहिए। तो रोग कैसा है, बीमारी क्या है, पहले वैद्य जी हाथ देख करके बता देते थे। तो नारद जी वैद्य है, क्योंकि सदगुरु वैद्य सदगुरु है। तो वो कहते श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति माता, अगर आप अपना रोग दूर करना चाहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनके चरणों की शरणागति स्वीकार करें। भगवान कहीं गए नहीं है। जिन्होंने कौरवों की कुत्सित सभा से माता द्रौपदी की रक्षा की, गोपिकाओं का उद्धार किया, वो कहीं क्वापिनों का था, कहीं गए नहीं, यही विद्वान। इस प्रकार से भगवान नारद जी उनको बताते हैं और बताने के बाद स्वयं गीता का पाठ, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ करते हैं। नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने के बाद भी जो है तो भक्ति के पुत्रों का रोग दूर नहीं होता। वो चेतना में आते हैं फिर अचेत हो जाते हैं, क्योंकि वेद का यह सिद्धांत है कि जब तक आपका जीवन शुद्ध और पवित्र नहीं होगा तब तक वेद टिकेगा ही नहीं। या तो आप बार बार श्रवण करते रहे, तो जैसे बार बार घसते रहने से जला हुआ बर्तन भी साफ हो जाता है। तो श्रुति कहते हैं वेद को, तो जब बार बार सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तो भले रुक जाए, अन्यथा वो रुकता नहीं। इसीलिए भगवान ने विधान बनाया था कि ब्राह्मणों को दान दो, खाए पिए, वेद पढ़ते रहे और जरूरत पड़े तो ज्ञान देते रहे। अब जब उनको खाने की चिंता होगी तो बेचवे ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो बेचारे दुखी हुए। तब योग वाणी तेरई भुनवा ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे नारद जी महाराज, सत्कर्म करो। ऐसा आकाशवाणी हुई तो नारद जी बेचारे सोचने लगे कि अभी तक क्या सत्कर्म नहीं कर रहे थे, जो पाठ कर रहे थे, जो तप कर रहे थे, ये सत्कर्म नहीं। तो सत्कर्म क्या है? अब सत्कर्म की जानकारी कैसे हो? तो साधवा साधु ना बोले, कोई सदगुरु ही बताएगा, साधु बताएगा। अब साधु कहाँ मिले? नारद जी ने सबसे बात की तो हाहाकारो मानसी से त्रैलोक्य विस्मय गया, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। साधारण वैद्य कोई दवा पूछे तो ठीक है बता दे, अब नामी डॉक्टर अगर कोई किसी साधारण से दवा पूछे तो लोग विचलित होंगे। तो नारद जी जिससे पूछते थे तो या तो कुछ मौन व्रत धारण कर लेते थे और या कुछ हाथ जोड़ लेते थे कि महाराज मैं जानते नहीं। जब नारद जी को कहीं कोई मार्ग नहीं मिला तो नारद जी ने मन में संकल्प लिया कि अब जाकर के तपस्या करूंगा। तपस्याम चात्रेति तदर्थ कृत निश्चया।
तपस्या करूंगा तो जरूर इसका कोई न कोई मार्ग मिलेगा। और जब हमारा आपका लक्ष्य दृढ़ हो तो भगवान कृपा करते हैं। घूमते भागते बद्रीनाथ पहुंचे नारद जी और वहां सनकादियों से मुलाकात हुई। सनकादियों ने जो है तो नारद जी के ऊपर कृपा करी। नारद जी को जब दर्शन सनकादियों के होते हैं तो उनसे जाकर के वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, भगवान आपकी महिमा इतनी है कि येषां भूभंग मात्रेण द्वारपाले हरऊपुरा। भगवान के द्वारपाल जय विजय आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने मात्र से पतित हो गए और फिर आप ही की कृपा से पुनः भगवान के पास से पहुंचे। तो भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातम पुरम गतो, यानी पृथ्वी में गिरे भी और आप ही की कृपा से उनका उद्धार भी हो गया। तो भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करें। सनकादियों ने कहा कि माम चिंता करो देवर से। सनकादि बड़े भाई है ना, तो बोले बड़ा भैया अपने सामने हो तो किसी बात की चिंता नहीं। इसीलिए शास्त्रों में बड़ा भाई, पिता और गुरु ये तीनों एक श्रेणी के होते हैं। छोटा भाई, शिष्य और पुत्र ये तीनों एक श्रेणी के होते हैं। तो उपाय सुख साधुत्व वर्तते पूर्व एक ही। सनकादियों ने कहा नारद जी चिंता मत करो, ये उपाय तो पूर्व में ही तुमने बताया है। जिस समय व्यास जी महाराज दुखी थे तो सप्ताह यज्ञ का विधान तो तुमने पहले ही बताया है। श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर, भगवान कृष्ण के भक्तों में दासों में तुम सूर्य के समान हो। श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादि। सुखदेव जी ने जो गीता भागवत का विधान बनाया है वो जो है सतकर्म, सतकर्म सूचित उन्होंने ज्ञान एकदम स्फुटम बुधई। नारद जी विचलित हुए कि प्रभु ये शंकर भागवत कैसे क्या होगा, ये तो वेद वेदांत का सार है। तो बोले वृक्ष में थोड़ी रस होता है, रस तो फल में होता है। अब कोई आम का फल हो और आम का वृक्ष, तो आम के वृक्ष में रस नहीं मिलेगा। रस लेना है तो आम के फल को खाना पड़ेगा। चीनी का स्वाद लेना है तो गन्ना से उस रस को अलग करना पड़ेगा, तब चीनी का स्वाद मिलेगा। बाकी गन्ने में तो कण-कण में चीनी है। घी खाना है तो दूध से उसको पृथक करना पड़ेगा, तब घी का स्वाद मिलेगा। इस प्रकार से जब नारद जी को समझाया और सनकादियों ने जो है तो नारद जी को कथा सुनाना आरंभ किया। यहाँ नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयिते विवेका। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदय होता है, तब सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। यही से आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाई। भगवान की कृपा के बगैर आप सत्मार्ग में आ ही नहीं सकते। हम आप अगर सत्संग कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे आपके ऊपर इस समय भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नहीं भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम आप गोरख धंधों में लग जाएंगे।
तारकासुर के पुत्रों ने तपस्या करके भगवान से त्रिपुर का निर्माण कराया, सोने चांदी और लोहे के महल बनवाए, बढ़िया शिवालय बनवाया, भगवान की भक्ति करते रहे, पर अत्याचार बंद नहीं किया था। इसलिए चारुवाक ने प्रकट होकर उनकी मति भ्रष्ट कर दी और भगवान को फिर एक ही बाण से त्रिपुर का संहार कर देना पड़ा। तो जब तक वो भजन में लगे रहे तब तक भगवान ने उनका संहार नहीं किया, यानी भगवान की कृपा बनी रही। तो हम आप सत्संग अगर कर रहे हैं, भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो क्या होता है, अज्ञान नष्ट होता है, मोह रूपी अंधकार जो है वो नष्ट होता है और विवेक का उदय होता है। विद्या बिन विवेक उपजाए, बिना विद्या के विवेक का उदय नहीं होता। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग श्यावर रामचंद्र की जय। तो सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता और विवेक जो है वो भी बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होता। अब नारद जी ने जब उनको बताया ज्ञान यज्ञ का सप्ताह विधान का, तो बोले प्रभु किया कहाँ जाए। मुलाकात हुई थी बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ उस समय लोग बाग महाप्रयाण के लिए जाते थे, सारा काम करके जब चलते थे यात्रा में तो लोग बाग उनकी पूजा करके उनकी विदा करते थे। अब 6 महीने की यात्रा होती थी, पहुंचने के बाद कभी कोई अगर लौट आया तो उसकी बड़ी पूजा करते थे। तब साधन वाधन थे नहीं, पैदल लोग चलते थे। तो कथा कहने और सुनने के लिए श्रोता की जरूरत होती है। कहने के लिए वक्ता तो ठीक है, पर श्रोता भी होने चाहिए, क्योंकि अगर श्रोता नहीं होंगे तो कथा सुनाया किसको जाएगा। तो सनकादियों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नानक। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो कहते हैं हरिद्वार है, जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो कहते हैं हरद्वार है। सनकादियों ने कहा हरिहर को हटाओ, गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नाम कम। ये गंगा का द्वार है। क्यों गंगा का द्वार है? हरिद्वार से ही गंगा धरती में आती है। हरिद्वार तक की जो भूमि है वो देव भूमि, और हरिद्वार के बाद गंगा सीधे ऐसी है। हरिद्वार तक तो ऐसे धीरे धीरे उतरती है, पर हरिद्वार में एकदम से। तो सनकादि बताते हैं कि गंगा द्वार के किनारे आनंद नामक वन है, तट है, वहीं पे व्यवस्था की जाए। तो बढ़िया बालू का चबूतरा बनाया गया। नारद जी ने भी जो है तो यजमान बने, और जैसे यजमान बने घोषणा हुई कि कथा हो रही है, तो जो कथा के रसिक थे तो वो सब दौड़ते हुए चले आए। रघुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमा मेधा तिथिर देवल देवरातो रघु वशिष्ठंगिरा कुलकुलाकृतो। वेद पुराण शास्त्र न्याय, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां, तीर्थ क्षेत्र
सब मूर्तिमान होकर के क्यों आए? बोले पता चल रहा कि कुमार सनकादि भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और वहां जोर जोर से जय हो शब्द करने लगे। जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्द स्तुतैव च। अब सारी व्यवस्थाएं हो गई और सनकादियों ने कथा आरंभ किया। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा सदैव सेवन करना चाहिए। एक श्लोक आधा श्लोक तुलसीदास जी ने कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्या तुलसी संगत साधिके हरे कोटि अपेरा। तो भागवत की कथा सदा सेवन करना चाहिए। एक श्लोक आधा श्लोक ये जैसा भी जो भी हो, आपके घर में जो भी शिक्षित हो, जो भी पढ़े लिखे हो, उन्हीं को बैठाओ। सनकादियों में क्या है? 4 भाई हैं, कथा मात्र की जीवन। 3 भाई श्रोता बन जाते हैं और एक भाई वक्ता बन के कथा शुरू कर देता है। जब कथा पूर्ण होती है तो वो विश्राम करके दूसरा भाई भी आगे बैठ जाते हैं। चलिए, ये तो सनकादि है, महात्मा है, इनकी तो बात छोड़िए। भगवान विष्णु जब कथा करते हैं, यथा विष्णु स्वयं वक्ता, तो 1 महीने तक भगवान कथा करते हैं। पर जब यथा वक्त्री स्वयं लक्ष्मी, जब माता लक्ष्मी वक्त्री बन करके कथा कहती है और भगवान विष्णु कथा सुनते हैं, तो 2 महीने कथा चलती है। अब इसके कारण भाव के आधार पे अलग अलग है। भक्तों ने कहा कि भगवान के पास काम ज्यादा है, इसलिए भगवान जल्दी से कथा पूर्ण करके अन्यत्र चले जाते हैं। माता लक्ष्मी के हृदय में करुणा जाता है, तो जब कहीं करुण रस आया तो भाव विभोर हो गई, आंसू बहने लगे तो कथा रुक जाती है, इसलिए 2 महीने चल जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो सुखदेव जी सनकादि महाराज जो है तो भगवान की कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते सुनाते जो है उस समय इतना उद्विग्न होते हैं सनकादि कि कहते हैं कि ये मनुष्य कितने अभागे हैं। धिक्तम नरम पशु समम भूभार रूपम एवं वदंति दिव्यदेव समाज। जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनको धिक्कार है, उनका जीवन व्यर्थ है, वो गधा के समान है, पशु के समान है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, सनकादि कहते मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। दिव्य देव समाज मुख्य, देवता लोग ऐसा कहते हैं। हम आप अपनी महिमा नहीं जान सकते, आप में क्या गुण है आप खुद नहीं जान सकते, वो दूसरे ही बताएंगे। देवता लोग आए और मानव की महत्वता को परखा कि मानव जीवन कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है कि इसे भगवान के कैंकर करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देव तो भोग योनि है, पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में बैठे सुख भोग रहे हैं, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पतित हो जाएगा। तो सनकादि ये कथा सुना ही रहे थे कि धीरे धीरे भक्ति के पुत्रों का कष्ट दूर होता है। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
लाल की जय। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। अरे भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। नित्य कामे भोगी में दिन रात गाए, नित्य कामे भोगी में दिन रात गाए। हे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो श्री कृष्ण गोविंद नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति के पुत्र श्री कृष्ण का नाम गोविंद करते हुए जो है तरुण अवस्था में होकर के नृत्य करने लगते हैं। और जब नृत्य करने लगते हैं तो उसी समय भक्तों ने सनकादियों से पूछा, ऊचुः कुमारा वचनम तदानी। हे सनकादियों महाराज, आप ये बताओ कि ये देवी जी कौन है और कहाँ से आया, कथम प्रविष्टा, कहाँ से आया। तो भगवान सनकादि बताते हैं कि ये भागवत से प्रकट हुई। कथार्थ तो निष्पतिता धुन रही है। भागवत की कथा से प्रकट हुई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान आपने सबको बैठने के लिए स्थान दिया। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके बैठने की व्यवस्था ना हो, जो जिस योग है। तो मैं कहाँ बैठू? वाहम तो तिष्ठम मधुना भवन्तु। भगवान मैं कहाँ बैठूं, मेरे बैठने का क्या स्थान है? तो भक्ति को भगवान कहते हैं सनकादि कि निरंतरम वैष्णव मानसानि। जो भगवान के निरंतर वैष्णव भक्त हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। यही बात वाल्मीकि जी से राम जी कहते हैं कि प्रभु मैं कहाँ निवास करूं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहाँ बताऊं कि तुम कहाँ निवास करो।
पर जाके हृदय कपट दंभ नहीं माया, अता के हृदय बसहु रघुराय। तो सनकादि बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो वैष्णव है, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। और जब भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है, भगवान आते हैं, आकर के सबके हृदय को देखते हैं। अब जब हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पूरी सेना डाकुओं की पड़ी होती है, तो भगवान छोड़ के चले जाते हैं। राजा खुद तो जाते नहीं, अपने सिपाही भी वहां नहीं भेजता जहां आतंकवादी रहते, दूर से ही सामना करवाता। पर जब भगवान देखते हैं कि हृदय में भक्ति महारानी है, ज्ञान वैराग्य के साथ में है, बढ़िया महल सजा के रखी है, साफ सुथरा है, तो आके भगवान वैकुंठ छोड़ देते हैं और उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान करते क्या है? जीव का निर्माण करते हैं, शरीरों का निर्माण करते हैं और आत्मा रूप से उसमें विश्राम करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन मन सहज सुख राशि। जीव तो ऐसे भी अविनाशी है, तो अविनाशी क्यों है? क्योंकि उसका अंश जो है अविनाशी है। हम सब जीव भगवान के हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले हमारा आपका स्वभाव प्रमाण दे रहा है। भगवान अमर है, अविनाशी है, तो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। मरना चाहता हो तो बताओ, पर मरता है, क्योंकि ये है मृत्यु लोक। भगवान बुढ़े नहीं होते, तो कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता। प्रकृति उसको बूढ़ा बना देती, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है कोई वस्तु देना तो कोई वस्तु ले लेना। बालपन छीनती है तो युवावस्था दे देती है, युवावस्था छीनती है तो बुढ़ापा दे देती है, बुढ़ापा छीनी तो नया शरीर दे देती है। प्रकृति परिवर्तनशील, जीव तो शाश्वत है, नित्य है। अब जब शरीर छूटता है तो शरीर में जीव अकेले नहीं जाता। जीव मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें अपने साथ में लेके जाता है, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो बताते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्य। सोनकाय जी कहते हैं कि वो निर्धन इस संसार में 14 भुवन है, भू भुवासुआ मह जल तप सत्य, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 14 भुवन है। तो सोनकाय जी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य, 14 भुवनों में से वो जीव धन्य है, निर्धन धन्य है, जिसके हृदय में जिसके हृदय में भक्ति और भगवान विराजमान। तो भगवान हरि लोक हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाया, अपना वैकुंठ छोड़ देते हैं और भक्ति के प्रार्थना करने पर तो वो किसी के भी घर चले जाते हैं। पापी से पापी, दुरात्मा से दुरात्मा के घर भी चले जाते हैं अगर उसके हृदय में भक्ति जन्म हो जाए ना। विभीषण जी कहते हैं ना कि प्रभु हम इस कुल खानदान से हैं, जो है तो दैत्य है, राक्षस है, अधम है। अरे भगवान ने कहा कि हमें कुल खानदान से मतलब नहीं, मानव एक भक्ति करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जात की व्यवस्था है, पात की व्यवस्था है,
संसार को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं, विधाता की बनाई हुई है। क्योंकि मनुष्य का संविधान 100-200 वर्ष से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और जीव के जैसे कर्म होते हैं देव तिर्यक नृयोनिषु, हमारे आपके जैसे कर्म होते चले गए। कोई ये जरूरी नहीं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। अगर कुकर्म किया तो भगवान उसको अजगर बना देते हैं, सर्प बना देते हैं, बंदर बना देते हैं, बिच्छू बना देते हैं। अब रामादल में जो बानर भालू थे वो सब कौन थे? देवता ही तो थे। जो ग्वाल वाल थे वो कौन थे? गोलोक के वासी देवता ही तो थे। पर अब यहाँ समझने की जरूरत है कि जो भक्त होगा, किसी भी जात में हो, किसी भी कुल खानदान में हो, वो भक्ति ही भगवान की करेगा। नारद जी ने कथा श्रवण की, भक्ति को स्थान मिला। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, पर अब ये बताइए कि इस कथा को सुन के भक्ति के पुत्र ही तरुण होते हैं कि और कोई भी प्रसंग है? सत्यनारायण में आता है, किम फलम किम विधानम कृतम केनैव तदव्रतम। नारद जी वहां भी प्रश्न करते हैं ना भगवान से कि भगवान किम फलम, इसका फल क्या है जो आप करवा रहे हो पूजा, इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है? अकृतम केनैव तदव्रतम, इस व्रत को किया किसने? तो वही यहाँ सनकादियों से फिर नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु के विशुद्ध्यंत वंत मह्यम सप्ताह यज्ञ कथा मयेन। भगवान आपकी ये सप्ताह यज्ञ की कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? तो सनकादि कहते हैं कि ये मनुष्य जो है क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। क्रोधी, कामी, लोभी, दुष्ट, कैसा भी पापी हो, अगर भगवान के शरणागत हो जाए तब वो पवित्र हो जाता है। पर शरणागति के सिद्धांत, आपने अपराध किया, संविधान ने आपको मृत्युदंड घोषित कर दिया, पर राष्ट्रपति का शासन स्वयं की सत्ता होती है। वो आपके गुण अवगुण को विचार करके आपको जीवन दान दे सकता है, संविधान तो नहीं देगा। उसी प्रकार से भगवान की स्वयं की सत्ता है कि आपके आचार विचार को देख करके आप किस कारण से ऐसे हो गए, वो सब विचार करके भगवान आपको एक अवसर देते हैं। तो क्रोधाग्नि दग्धा, जो निरंतर क्रोध में दग्ध हो, बात बात पे गुस्सा करते हो, कुटिल हो, जिनके जीवन में छल कपट भरा हो, ऐसे भी प्राणी तर जाते हैं। तो बोले कोई इसका प्रमाण है? तो बताते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व उत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत् सत्कर्म तत्परः आत्मदेव गुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी के तट में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वेद विद्या में विशारद थे, धर्म में तत्पर रहते थे, श्रौत और स्मार्त, यानी वो कथा सुनते भी थे, सुनाते भी थे और यज्ञ याग आदि भी करते कराते थे। पर अपना जीवन वो भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे। आज भी कई ऐसे आश्रम हैं, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, पर उनके परदादा ने वो परंपरा डाल दी है कि भिक्षा की रसोई से ही रसोई भगवान का बनेगा। तो वो भिक्षा का अन्न आएगा, उसी से रसोई बनेगी। बाकी भगत जगत जाते हैं तो भगवान खिला देंगे, क्योंकि ऐश्वर्य समय के साथ परिवर्तनशील हुआ है।
पर भगवान का भोग वो भिक्षावृत्ति से। अयोध्या में विजय राघव मंदिर है, आज भी लाइट नहीं जलती, दरवाजे में है और जगह है, पर अंदर टोटल मंदिर में लालटेन जलती है, दीपक जलती है। आज भी वो रस्सी बाल्टी से पानी खींचते, पब्लिक के लिए नल लगाए हैं, पर स्वयं भगवान की सेवा रस्सी बाल्टी से ही करती। तो सिद्धांत तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है भिक्षावृत्ति से अपने जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी जो थी देवी तदप्रिया धुंधली नाम था उनका। तो बड़ी सुंदर थी, सुकुमार थी, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। सबसे बड़ा उनका सद्गुण ये था कि स्ववाक् स्थापिका नित्या। देवी धुंधली में सबसे बड़ा सद्गुण ये था कि स्ववाक् स्थापिका नित्या। अगर पंडित जी कहें कि हमको रोटी खाना है तो कहेंगे कि आज आपको भात ही खाना पड़ेगा। अगर मान लें वो कहें कि हमको भात खाना है तो कहेंगे नहीं रोटी ही खा जाए। पुलिवाल कृष्णलाल की। तो उनमें सबसे बड़ा सद्गुण ये था कि वो अपनी बात पे अडिग होती थी। दूसरा लोक वार्ता रता, बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता था। क्रूरा, स्वभाव से वो क्रूर थी। प्रायशो बहुजल्पिका, उनका स्वभाव लड़ाई करना या करवाना। जब तक वो लड़ाई कर नहीं लेती थी तब तक उनका पानी पेट का नहीं पचता था। ये उनमें ये सारे बढ़िया से सद्गुण थे। और क्या थी? शूराचग्रह कृत्येषु, अपने घर का कार्य करने के लिए वो शूरवीर थे। उन्हें नौकर चाकर की जरूरत नहीं पड़ती। वो योगा करने नहीं जाती थी, घर का काम करके ही अपने शरीर का को व्यवस्थित कर लेती थी। कृपणा और कलह प्रिया, कंजूस नहीं। ये बहुत सारे उनके सद्गुण थे। ब्राह्मण देवता के जीवन में जो है तो जीवन बीतता रहा, सब कुछ था। एक ही दुख था, न पुत्रो ना भी व पुत्री तथा चिंता तुरो वृषभ। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इस दुख से आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहते थे। एक दिन दुखी होकर के वन में जाते हैं मरने के लिए। जंगल में जाकर के पानी, एक सरोवर मिलता है, तालाब, वहाँ पानी पीते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं पे एक मुहूर्त बाद कुछ एक महात्मा जी आ जाते हैं, सन्यासी महात्मा ने पानी पिया। पानी पीने के बाद देखा कि ब्राह्मण देवता रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, कथम रोदसी विप्र काते चिंतावलीयसी, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? भरतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने बताया कि भगवान प्रया दुखेन शून्योहम प्राणस्त्यक्तुमिहा गता। हे भगवान, मेरे संतान नहीं है तो उस दुख से दुखी होके मैं मरने के लिए आया हूं। मैं वृक्ष लगाता हूं, तुलसी का पौधा लगाता हूं, वो सूख जाता है। मेरे घर में गाय है, वो भी बच्चे नहीं दे रही। मुझे इसी बात का दुख। दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम चा प्रजाहीनम। महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, अज्ञान को छोड़ो, विवेक का आश्रय लो और भगवत शरणागत हो जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज जी हमको कथा मत सुनाओ, कथा हम खुद बाँच लेते हैं, सुन लेते हैं।
हमको कथा आता है और बढ़िया मधुर वाणी में कथा बोलते हैं कि बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। वृंदावन में कथा का प्रचार प्रसार तो वृंदावन भागवत भूमि यही है। वहां पे श्रीनाथ जी महाराज जी थे जिन्होंने ब्राह्मण बालकों को विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान दिया। अपने आश्रम में स्वयं वेद भागवत पढ़ाने के लिए आचार्य ब्राह्मण रखे। तो वो बता रहे थे एक बार कन्हैया लाल गुरु जी के चरणों में गए। इस समय वो है बहुत वृद्ध हो गए कि नहीं, तो उनके चरणों में गए और बोले गुरुदेव मैं कथा कहता हूं तो पब्लिक रोती है। उनके नेत्रों से आंसू नहीं बंद होते हैं, पर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। हमने भी पीछे गुरुजनों से सुना है। तो कन्हैया लाल गुरु जी ने पूछा कि ये बताओ श्रीनाथ की कथा का उद्देश्य क्या था। बोले गुरुदेव मैं थोड़ा दुखी था, गरीब था, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे गरीब न रहे। तो बोले धन आया कि नहीं। बोले गुरुदेव धन तो इतना आया कि 7 पुस्त तक खर्च करें तो नहीं खत्म होता। तो बोले अब संकल्प ले लो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कथा करना शुरू कर दो तो भगवान के दर्शन हो जाए। क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। आप इनकी चरण में जो कामना करोगे ये वही प्रदान करें। दारिद्र दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालना ये दुख को, दारिद्र को, दुर्भाग्य को नष्ट कर देने वाला। तो ब्राह्मण देवता को कहते हैं सन्यासी जी कि विवेक का आश्रय लो, भगवत शरणागति स्वीकार करो। तो बोले महाराज जी हमको कथा मत सुनाओ, मैं स्वयं कथा सुनाता हूं। मुझे पुत्र दो, नहीं तो सर पटक पटक के मर जाऊंगा, ब्रह्मत्या आपको लगेगी। महात्मा जी सोचे हे भगवान कहां से पड़ गए, कहां सीधा साधा चला जा रहा था, दुख पूछ लिया तो आपत्ति आ गई। महात्मा जी ने बताया कि चित्रकेतु के संतान नहीं थी, उनको संतान प्राप्त हुई पर सुख नहीं मिला। महाराज अंग के संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया तो पुत्र हुआ, उत्पन्न हुआ और इतना नास्तिक हुआ कि घर छोड़ के जाना पड़ा। राजा सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, पीढ़ियां बीत गई, उनके उद्धार के लिए सत्कर्म करने पड़े। राजा सगर ने तपस्या करी, अंशुमान ने करी, दिलीप ने करी, भगीरथ ने करी, तब जाकर के गंगा का प्राकट्य हुआ और वो 60,000 बालकों का उद्धार हुआ। जिन्होंने इस मिट्टी को खोद खोद के खा गए थे वही सागर बन गया। इसीलिए इसका नाम सागर है, जो बोले अथाह सागर भरा है जल। तो पृथ्वी के परमेश्वर प्राणेश्वर है भगवान, और जब वो खोदते खादते भगवान के पास तक पहुंच गए, कपिल भगवान ने दृष्टि खोली और सबके सब जल के भस्म हो गए। तो बोले पुत्र से तुम्हें सुख मिलेगा, ये कहां तक सत्य है। बोले महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि यतो हठेन युक्तोसी यार्जुनम किम बदाम्य। तुम इतना हट कर रहे हो, मैं क्या करूं, पर कोई बात नहीं। एक फल उन्होंने दिया और फल को देने के बाद कहते इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। अगर तुम्हारी ये पत्नी फल खाएगी तो पुत्र होगा। बोले कुछ नियम, बोले सत्य बोलने का, दया करने का, दान करने का, जप करने का, ये सारे चीज बता करके वो वहां से चले गए।
आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे इतने प्रसन्न हुए कि आके वे पत्नी को दिए और कहीं अन्यत्र चले गए। पत्नी से जब पूछा तो पत्नी जो है तो बोली कि हाँ खा ली हूँ, और खाई नहीं। क्यों? कि पत्न्या पाणौ फलम तस्य तरुणी कुटिला तस्य सखाग्रे चरुरोदः। एक तो युवा थी, दूसरी कुटिल थी, तो उसकी सखी आई, सखी से रोने गाने लगी। अब जब रोने गाने लगी, सखी ने समझाया बुझाया नहीं माना। दैव योग से कुछ दिन बाद उसकी जो है तो बहन आ गई, और बहन से जब उसने रोया तो बहन के 10-5 बच्चे थे ही। उसने कहा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये बाबा बड़े वो होते हैं। परीक्षा के लिए तुम गाय को दे दो, मेरे पेट में बालक है, वो बालक मैं तुमको दे दूंगी, और मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। धुंधली ने बात स्वीकार कर ली, घर में सुखपूर्वक रहने लगे। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि आत्मदेव ब्राह्मण का नाम जो आत्मदेव पड़ा है, तो कारण यह है कि वो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, और नहीं किसी के पेट में बालक आए तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना, अरे 6-6 महीना में तो पता चल ही जाए। पर वो बेचारे भोले भाले इतने ब्राह्मण कि उनको पता ही नहीं चला। धुंधली ने पूरा नाटक कर लिया, 9 महीने पूरे हो गए और बालक का जन्म हो गया। जब बहन ने दे दिया तो धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि मेरे शुभ पूर्वक बालक हो गया। ब्राह्मण देवता सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं इसका नाम परमात्म देव, ब्रह्मदेव वगैरह वगैरह करेंगे। धुंधली ने कहा बड़े होशियार, बालक को पेट में रखी मैं, तो नाम होगा इसका मेरे नाम से मिलता जुलता, नाम मात्रा प्रतिष्ठिता। मेरा है धुंधली, तो इसका होगा धुंध, यानी धुंधकारी। उसका नाम था धुंधली, तो बोले इसका धुंध यानी धुंधकारी होगा। मेरे नाम के मात्रा से मिलता जुलता इसका नाम होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी तुम जिसमें खुश रहो वही अच्छी बात। जो गाय को परीक्षा के लिए फल खिलाया गया था, 3 महीने बाद गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का सर्वांग तो मानवाकार था, कान गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका भी नामकरण संस्कार किया गोकर्ण। अब समय बीता तो दोनों बालक बढ़ने लगे। तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी जैसे जैसे बढ़ने लगे तो पंडित होते गए, ज्ञानी होते गए। कैसे? सिमित सिमित जल भरहि तालाब, अजिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सिमित सिमित जल भरहि तालाब, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। जैसे तालाब जो होता है थोड़ा थोड़ा जल से एकत्रित होकर के भर जाता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनमें सद्गुण धीरे धीरे आता है। तो गोकर्ण जी जैसे बढ़ते चले गए वैसे वैसे पंडित और ज्ञानी होते चले गए, और धुंधकारी वैसे वैसे दुष्ट होता चला। अब धुंधकारी दुष्ट क्यों नहीं होगा? मानस में अंगद जी ने 14 प्रकार के मुर्दा बताए, जो चलते फिरते मुर्दा होते।
कौन काम बस कृपिन विमूढ़ा, अजसी दारिद्री अति बूढ़ा, सदा रोग बस सतत क्रोधी, अभिष्ट विमुख श्रुति संत विरोधी। ये 14 प्रकार के प्राणी श्रुति यानी वेदों की निंदा करने वाले, माता पिता का विरोध करने वाले, गुरुजनों की निंदा करने वाले हैं। कौन? वामपंथी, अपने देवताओं को ना पूज के दूसरे देवताओं को पूजने वाले। परमात्मा ने आपको जहां प्रकट किया है आप उनकी पूजा करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की सत्ता तो कण कण में। तो जहां आपको प्रकट किया आप वहीं सत्कर्म करो, वहीं प्रेम करो। तो पहला नंबर आता है वामपंथी, जो पथभ्रष्ट, जो अपने देवताओं को न पूज के। सनातन में तो 33 कोटि देवी देवता। सनातन धर्मावलंबियों ने किसी को छोड़ा ही नहीं। तुलसीदास जी जैसी वंदना किसी ने की ही नहीं। देव धनुज नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व, देव धनुज नर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व, अब बंदो रजनीचर कृपा करहु अवसर। तुलसीदास जी ने तो भूत प्रेतों तक की वंदना की। बोले मैं अब हार गया हूं, थक गया हूं, इसलिए आप सब लोग कृपा। हम आप जब तक करते हैं, यज्ञ आगाज करते हैं, तो देवताओं को तो बुलाते हैं कि हे देव आप पधारो। पर देवताओं के जो सगे भैया हैं ना, दैत्य, वो बिना बुलाए आ जाते हैं। और आते क्यों हैं? त्रुटि देखने के लिए कि आपने किया अच्छा नहीं किया। अब उस त्रुटि को पकड़ के आडंबर कर देने का, यज्ञ विध्वंस कर देने का। दोनों सगे भाई है। देखिए कश्यप ऋषि की ही संतान देवता है और कश्यप के ही दैत्य। तो जब पिता एक है तो दो कैसे हो गए? बोले माताओं से गुण मिलता है। जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है, उनकी सेवा करती है, उसकी संतान देवता प्रकट होती है और वो उसकी पूजा सेवा करती है और स्वयं अपनी भी पूजा करवाती है। अब बोले जो स्त्री दुष्ट है, अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है, उसकी संतान दैत्य होती है, अब वो खुद भी दंडित करती होती है। बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता दिति निरंतर कश्यप जी से लड़ती रहती है। माता दिति निरंतर कश्यप जी से लड़ती रहती। नहीं, लड़ाई में अगर मिठास हो तो वो लड़ाई नहीं होती है। किसी से पूछा गया कि घर में भूखे रह सकते? बोले रह सकते। बोले पति से लड़े बगैर? तो बोले नहीं रह सकते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी की जय। तो आत्मदेव ब्राह्मण का वो पुत्र धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि आत्मदेव ब्राह्मण को रोने भी नहीं देता। कहता आप बाहर जाते हो तो मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए घर में बैठो, शांत रहो। अब आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे इतने दुखी हो गए तो कहते हैं क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में दुखम व्यपोहये। मैं कहाँ जाऊं, किसे अपना दुख सुनाऊं, किसकी शरण में जाऊं? इस प्रकार से जब वो दुखी थे तो गोकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी दुखी हैं। तो गोकर्ण जी जा करके पहुंचते हैं और कहते हैं कि पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना
सुखमस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में सुख किसी को है ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब भगवान विष्णु किसे कहे तो तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोले लोरे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हाँ माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय हो।
राम के लीले मोती नैन के राम गले गले तेरे कोई राम का प्यारा बचाओ दुनिया नैन दे कोई राम का प्यारा बचाओ गले गले तेरे कोई कृष्ण का प्यारा बचाओ दुनिया नैन दे कोई राम का प्यारा बचाओ गले बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान नाम संकीर्तन ही जीव का कल्याणकारी है। तुलसीदास जी ने कहा कि हरि भजन बिना सब जीव दुखाई, क्योंकि सुखी मीन जहन नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण न एक बाधा। परमात्मा ने जब इस संसार की रचना की तो इसमें एक बोर्ड टांगा है, दुखालयम शाश्वतम, इसमें दुख ही। तो बोले जब दुख ही है तो भेजा क्यों? बोले दुख में सुख की खोज करने के लिए। दुख में सुख की खोज करने के लिए। अब बोले दुख क्या है? तो को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, अब थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले सुखी राम के दास। जो रामदास है वो सुखी। रामदास, कृष्णदास, हरिदास, गोविंददास, वो सुखी। एक महाराज जी बोल रहे थे कि भगवान का कितना सुंदर विधान। ये पंडित जी महाराज जाते हैं, कथा सुनाते हैं, जजमान के यहाँ मेहमानी करते हैं, डांटते भी हैं, दक्षिणा भी लेते हैं और चले भी आते हैं। तो ये भगवान के दास हैं, इसलिए ये सारी सेवाएं होती हैं। जिस दिन भगवान के दास बन के नहीं जाएंगे, रामदास, हरिदास, कृष्णदास, उस दिन जाके सेवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस संसार में सुखी है भगवान का भक्त। तो पिताजी आप ऐसा करो कि ये शरीर मेरा है, ये पुत्र पत्नी मेरे हैं, ये भाव को त्याग दो। ये शरीर भी भगवान का है, पति पुत्र पत्नी आज भी भगवान की देन है। इसलिए ऐसा जब विचार करो ये तो आपका वो हो जाएगा। बोले क्या करें? तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम। बोले ये संसारिक धर्म है, पति पुत्र पिता पत्नी। बोले प्राणी मात्र का धर्म क्या है? बोले भगवान का भजन करना प्राणी मात्र का धर्म। क्यों? तुम सबके प्राणपति। आरती गाते हैं तो हम सबके प्राणपति, भगवान सबके पति हैं। किसके? प्राणों के पति। और जीव के प्राणों का ही उद्धार करना है, उसी को भवसागर से छुड़वाना है। तो जब भगवान शरणागति होंगे तभी होगा। और भगवत शरणागति के लिए धर्म रूपी भजन करना पड़ेगा, यानी जो शाश्वत धर्म है। और शाश्वत धर्म भगवान का नाम। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्ता, दूसरों के दोष गुण देखना बंद कर दो तो उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण 60 वर्ष की अवस्था में जाते हैं हरिद्वार में, 10वें स्कंद का पाठ करते हैं या 10 लक्षणों वाले भागवत जी का पाठ करते हैं। 1 वर्ष में उनका उद्धार होता है। अब आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए हरिद्वार, देवी जी यहाँ पत्नी धुंधली महाराज। धुंधकारी आया, पूरा धन लाके दो, नहीं तो जलती हुई लाठी से मारो। बेचारी धुंधली संकट में पड़ी, अगर कहती है कि नहीं है तो भी मारेगा, और कहती है तो कहाँ है दिखाओ। तो भय के मारे रात को जाके वो कुएं में कूद के मर जाती है।
कूपे पाता कठोरात्रे तेन सा निधनम गता। जो देवियां अपने देवताओं से छल कपट करती हैं उनकी यही दशा होती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए छल कपट नहीं करना चाहिए, प्रायः किसी से नहीं करना चाहिए जहां तक हो चुके। गोकर्ण जी ने सोचा, गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी तो भजन करने चले गए, माता जी का काम हो गया, अब कहीं मेरा नंबर ना आए तो बोले भैया हम तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन में। क्यों कि ना तो उनका कोई बंधु था न कोई मित्र था, न उनके जीवन में सुख था न दुख था। सुखे दुखे सोए कृत्वा लाभा लाभ जया। अब इधर धुंधकारी जी हो गए स्वतंत्र, तो अपने भवन में उन्होंने 5-5 गणिकाओं को ला करके एकत्रित कर लिया। अब वो जो इच्छा करती उनके लिए वो बहुत सारा धन कैसे भी करके चोरी करके मारपीट करके ला करके उनको दे देते। एक बार बहुत सारा धन ला करके उन्होंने रखा तो गणिकाओं ने विचार किया कि ये नित्य चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा तो राजा के सिपाही पकड़ेंगे तो मारने के बाद हम लोगों को भी मारेंगे और धन भी चला जाएगा। तो जब इसको मरना है ही है तो हम ही क्यों न मार डालें। ऐसा विचार करके धुंधकारी को बांध करके पासे कंठे रायस्य तर मृत्यु उपक्रम, रस्सी से बांध के मारने का उपक्रम करती हैं, पर पापी जीव के प्राण सरलता से नहीं निकलते। जन्मत मरत दुसाह दुख होई। अब तो बेचारी और घबरा गई कि अगर ये अब नहीं मरा तो बड़ा कष्ट होगा, हम लोगों को बहुत मारेगा। तो तब तंगारस समूहस्य तन मुखे ही विचक्षु, जलती हुई लाठी लेकर के आए और उसके मुख में डाल डाल के मार डाला। इसने तो अपनी मां को अपशब्द कहा ही था और देविकाओं ने वो कर दिया। अग्नि ताप के कारण निधनम गतः, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब यहाँ बताते हैं सुखदेव जी महाराज, स्त्री नाम नहीं तो विश्वासम दुष्टा नाम कार्य दुधा। जो लोग ऐसी दुष्ट स्त्रियों पे विश्वास करते हैं उनकी यही दशा होती है। सुधामयम बचोयासम कामी नाम रसवर्धन, मुख मेरा बगल में छू। तो दुष्ट स्त्रियां कामियों के रसवर्धन के लिए इतनी मधुर वाणी बोलती हैं कि वो मोहित हो जाते हैं और बाद में धन ले करके उन्हें मृत्यु के घाट उतार देते। धुंधकारी जी का कल्याण हो गया। अब महान प्रेत बने, इधर उधर भटकने लगे। वायु भक्षण के लिए प्राप्त होता है। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी ने जाकर के अनाथम को विदित गया साथ में बचन करे।